सीए लाने का फैसला किया, उस सीए को चैलेंज किया गया जुडिशरी में, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो एग्रीकल्चर पर मजबूत कर दिया है और किसानों की हालत ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई। वो औरत कह रही है मेरे साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, इज्तिमाई बलात्कार हुआ। इंडिया की तरफ से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पर आप लोग हमारी दावत पर यहाँ आए। 2 दिन तक हमारी मीटिंग हो रही थी। हमने बहुत सारे नेशनल इश्यूज़ पर, ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज़ के अलावा बहुत सारे नेशनल इश्यूज़ पर मंथन किया और हम इस नतीजे पहुँचे हैं कि हमारा मुल्क और हमारा देश जिस दिशा और दशा में जा रहा है वो आम आदमी के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी करेगा, बहुत सारे मसाइल खड़े करेगा। अफसोस की बात यह है कि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर इख्तिलाफ राय या डिसेंट, किसी भी डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए बहुत शदीद ज़रूरत होती है उसकी। अगर इख्तिलाफ राय ना हो और एकतरफ़ा बात चलती रहे तो उससे डिक्टेटरशिप प्रमोट होती है और उससे जो है समाज के अंदर तवाज़ुन जो है वो बिगड़ जाता है। हम ये देख रहे हैं जब से ये गवर्नमेंट आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो डिसेंट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पहली कोशिश ये रही कि जो इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसको डिमोनाइज़ किया जाए, उसको जो है उसके बारे में जो है ऐसी राय अम्मा हमवार बनाई जाए कि उसका समाज के अंदर स्तर ख़त्म हो जाए। और उसने एक कैंपेन ही ये चलाई थी, मिसाल के तौर पर एक पर्टिकुलर पार्टी को सामने रख कर के कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब साफ साफ ये था कि हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें कोई अपोजिशन पार्टी ना हो। ज़ाहिर एक अपोजिशन पार्टी का मतलब होता है इख्तिलाफ राय, डिसेंट। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी हमारा बहुत ही अहम इशू है। आर्टिकल 19 में ये आज़ादी हमको मिली हुई है कि हम अपनी बात रख सकते हैं पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ में, चाहे हुकूमत उससे इत्तेफाक करे या ना करे। जिस समाज में इख्तिलाफ राय ख़त्म हो जाता है, जिस समाज के अंदर डिसेंट का रास्ता बंद हो जाता है, उस समाज में डिक्टेटरशिप आती है। दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि जिस गवर्नमेंट ने जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब को एक तरह से मफलूज कर दिया है। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के बाद हमारे पास एग्जीक्यूटिव होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, उसके बाद हमारी जुडिशरी होती है, उसके बाद हमारा मीडिया होता है। तो ब्यूरोक्रेसी तो पूरी तरह से एक पार्टी और एक पार्टी की आइडियोलॉजी के कंट्रोल में आ गई है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसी पार्टी का डोमेन नहीं है। ब्यूरोक्रेसी तो हमारे मुल्क की वो सिस्टम होता है जिसमें पार्लियामेंट के या लेजिस्लेचर के फैसलों को ब्यूरोक्रेसी ज़रिए से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। पॉलिसी भी बनाती है ब्यूरोक्रेसी बहुत सारे मामला में। तो फिर उसके बाद चोर दरवाज़ों से अपने लोगों को लाके बिठाने की कोशिश की गई। और आप आज देख रहे हैं कि कई एक साल से ज़्यादा अरसा हो गया, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके ख़िलाफ़ पिटीशन फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। सीए एनआरसी का फैसला किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सीए लाने का फैसला किया, उस सीए को चैलेंज किया गया जुडिशरी में, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बग़ैर सोचे समझे लॉकडाउन किया गया, बग़ैर सोचे समझे लॉकडाउन हटा दिया गया। और उसके बाद लेबर लॉज को भी उन्होंने कोडिफाई करने की कोशिश की, कुछ उसमें चेंजेस लाए। राज्यसभा में आपके इल्म में है, आपने वो तमाशा देखा है कैसे वॉइस वोट के साथ में ये तीनों बिल मंजूर हुए, कैसे लोगों ने कहा कि आप डिवीज़न बताइए, डिवीज़न बताने से इनकार कर दिया। हंगामा आ रहा है के दरमियान कहा कि यस नो, और वो पास हो गया, कोई उसमें कोई नहीं हुआ। तो अगर पार्लियामेंट में इस तरह फैसले होंगे हमारे इतने बड़े फोरम के अंदर में, तो आप अंदाज़ा लगाइए क्या हो रहा है। और आज नतीजा ये है कि पूरा मुल्क का किसान मैदान में खड़ा हुआ है, सब परेशान हाल है। वैसे ही किसान हमारे मुल्क में बड़ी तेज़ी साथ में ख़ुदकुशी कर रहे हैं, वाक़यात एक दिन आते आ रहे हैं। लेकिन अभी ये फार्म बिल ने कारपोरेट का होल्ड जो है वो एग्रीकल्चर पर मजबूत कर दिया है और किसानों की हालत ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई। अब मज़दूरों को जब चाहे कोई कंपनी निकाल सकती है, हटा सकती है। उनको जो बहुत सारे सेफगार्ड थे, वो सेफगार्ड से सब गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है। तो ये दूसरा मसला है। तीसरा मसला जो हमारे सामने है वो ये है कि आपने देखा होगा कि अभी पूरे मुल्क में और हिंदुस्तान की तारीख़ का, शायद आप लोग भी गवाह है इस बात के, हिंदुस्तान की तारीख़ की सबसे कामयाब मूवमेंट जो थी वो एंटी सीए मूवमेंट थी। और उसकी खूबी ये थी कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की कॉल पर नहीं हुई थी, किसी तंजीम ने उसको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था। वो सिविल सोसाइटी में हमारी महिलाओं ने, हमारी ख़वातीन ने
हमारे स्टूडेंट्स ने, नौजवानों ने उस तहरीक को चलाया था। और जिस तहरीक के साथ में शाहीन बाग रिप्लिकेट हुआ है, तकरीबन पूरे मुल्क में 287 मकाम पे शाहीन बाग बन गए थे। वो उमर खालिद को जोड़ रहे हैं, वो अपुरमानन को जोड़ रहे हैं, वो योगेंद्र यादव को जोड़ रहे हैं, वो हर्ष मंदर को जोड़ रहे हैं, वो और बहुत सारे उन लोगों को जो इस तरह की तहरीक में पेश थे, मैदान में थे। और अब क्या हुआ, अब दलितों पर हमला शुरू हुआ है और उसके बाद महिलाओं पर हमला शुरू। ये जो हाथरस का वाक़या है, ये हाथरस का वाक़या जो है एक मामूली वाक़या नहीं है। एक बच्ची का गैंग रेप होता है और हुकूमत की जो एजेंसी है वो ये कहती है कि फॉरेंसिक एविडेंस में गैंग रेप नहीं आया, जबकि निर्भया केस के बाद ये फैसला हो चुका है हमारे यहाँ आईपीसी के CRPC में तब्दीली आई है कि अगर जो महिला अफेक्टेड हैं, जो खातून अफेक्टेड है, अगर वो ये कह दे ऑन रिकॉर्ड कि मेरे साथ बलात्कार हुआ तो उसको मान लिया जाएगा एविडेंस के तौर पे। वो औरत कह रही है मेरे साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, इज्तिमाई बलात्कार हुआ, लेकिन आप कहते हैं कि फॉरेंसिक लैब वो उसके रिपोर्ट खिलाफ आई है और फॉरेंसिक लैब में आप 10 दिन बाद अगर उसकी वो करवाएंगे, जांच करवाएंगे तो कोई चीज़ नहीं आएगी। दूसरा इशू उनके सामने ये आया था कि anti-CAA मूवमेंट के जो लोग पेश थे उनके खिलाफ जब कार्रवाई शुरू हुई तब भी अपोजिशन पार्टियाँ खामोश रहीं। जब अपोजिशन पार्टियों के ज़िम्मेदारों पर भी इल्ज़ाम लगने लगे, जब CPA सीताराम येचुरी पर भी इल्ज़ाम लगा, जब आपके सलमान खुर्शीद को भी उन्होंने उसमें डालने की कोशिश की, तब जाकर अपोजिशन पार्टियों ने 6 अपोजिशन पार्टियों ने जाके राष्ट्रपति से मुलाकात की। हमारा कहना ये है कि देखिए, निर्भया वाक़े के बाद में एक कानून बना था, जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, उसने एक कानून सजेस्ट किया था, बहुत हार्श पनिशमेंट उसके अंदर आई। लेकिन अगर पुलिस ही केस को कमज़ोर कर दे, पुलिस ही केस बनाकर न लाए, तो कानून कुछ नहीं कर सकता। ये सिचुएशन आ गई है। इस सिचुएशन में हम लोगों को समझते हैं कि ये देखिए, सिविल पॉलिटिकल पार्टी कितना आगे बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, लेकिन अब पूरी सिविल सोसाइटी का मसला है। पूरी सिविल सोसाइटी को खड़ा होना चाहिए इसके खिलाफ।